6 सितंबर 1965 तारीख का वो दिन था जब दुश्मन मुल्क ने रात की तारीकी में पाकिस्तान के रोशनियों के शहर लाहौर पर हमला कर दिया। लेकिन पाक वतन की सरहदों के मुहाफिज जाग रहे थे। दुश्मन का ख्याल था कि रातों रात पाकिस्तान के अहम इलाकों पर कब्जा कर लेंगे और लाहौर के जिम खाने में चाय पियेंगे। लेकिन इनको अंदाजा न था, शेर सोया भी हो तो फिर भी शेर ही होता है। इन दलेर शेरों में से एक शेर वो है जिसने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को सिर्फ 150 नौजवानों के साथ लाहौर पर हमला करने वाले दुश्मन को उल्टे पांव वापस भागने पर मजबूर कर दिया। इस दलेर मुहाफिज ने अपनी जान तो कुर्बान कर दी, पर अपनी पाक सरजमीन को दुश्मन की तरफ से कोई नुकसान न पहुंचने दिया। बहादुरी, दलेरी और जुर्रत की वजह से इस नौजवान को पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी अजाज निशाने हैदर से भी नवाजा गया कि वो दलेर मुहाफिज है जिसे दुनिया मेजर अजीज भट्टी और मुहाफिज़े लाहौर के नाम से याद करती है। आज हम 1965 की जंग में दलेर मुहाफिज का वाकया बयान करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अरीशा। वेलकम टू अरीशा टीवी। पाकिस्तान की फौज का शुमार दुनिया की अजीम तरीन फौज में होता है। इस फौज का एक शेर दिल मुहाफिज मेजर अजीज भट्टी शहीद भी है। मेजर अजीज भट्टी 6 अगस्त 1923 को हांगकांग में पैदा हुए। आपका ताल्लुक राजपूत खानदान से था। इनके वालिद का नाम मास्टर अब्दुल्ला भट्टी था, जो कि रोजगार के सिलसिले में हांगकांग में मुकीम थे। राजा अजीज भट्टी के 6 बहन भाई थे और ये अपने भाइयों में से चौथे नंबर पर थे। इन्होंने इब्तदाई तालीम हांगकांग से हासिल की और दूसरी जंग अजीम के बाद 1946 में अजीज भट्टी की फैमिली ने हिजरत का फैसला किया और वो पाकिस्तान में अपने आबाई गांव में आबाद हो गए, जो जिला गुजरात में वाक़या है। अजीज भट्टी की शादी गांव के सूबेदार की बेटी जरीना बीबी से हुई और शादी के कुछ ही अरसे बाद उन्होंने ऑल इंडिया फोर्स में शमूलियत इख्तियार कर ली और इसी साल पाकिस्तान भी मार्ज़े वजूद में आ गया। इसके बाद अजीज भट्टी रावलपिंडी आ गए। 21 जनवरी 1948 को पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में शमूलियत इख्तियार कर ली और 1955 के आखिर में वो कैप्टन राजा अजीज भट्टी हो गए। फिर वो मजीद ट्रेनिंग के लिए कोयटा चले गए और वहाँ भी वो फाइनल इम्तहानात में पहली पोजीशन लेकर पास हुए। उनकी इस आला कारकर्दगी को देखते हुए अजीज भट्टी को 1956 में आला तरबियत के लिए कनाडा भेजने का फैसला किया गया और साथ ही मेजर के रैंक पर तरक्की भी दे दी गई और ऐसे ही वक्त गुजरता गया। 29 अगस्त 1965 को जब वो अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां गुजार रहे थे तो इनको इत्तला मिली कि इनकी छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं और हंगामी हालात के तहत इनको फौरी तौर पर ड्यूटी पर आने का कहा गया। राजा अजीज भट्टी ने उसी रात ड्यूटी पर लौट जाने की तैयारियां शुरू कर दी और वो रात उनकी अपनी फैमिली के साथ आखिरी रात थी। जब वो अपनी फैमिली के साथ रात के खाने पर मौजूद थे तो उनकी बेगम ने पूछा, हालात वापस नॉर्मल होने पर क्या दोबारा छुट्टी मिल सकेगी? मेजर अजीज ने हंसकर कहा, परेशान क्यों हो रही हो? एक फौजी की जिंदगी में ये उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। पास बैठे हुए राजा अजीज भट्टी के बेटे ने कहा कि अब्बा जान, क्या जंग होने वाली है? तो इस पर आपने जवाब दिया, हाँ लगता तो ऐसा है कि अब की बार जंग होकर रहेगी। अजीज भट्टी के बच्चे भी उनकी तरह बहादुर थे। बेटे ने मासूमियत से मुक्का लहरा कर कहा, दुश्मन का डट कर मुकाबला करना और जीत कर वापस आना। राजा अजीज भट्टी ने प्यार से बेटे के माथे को चूम लिया और फिर 6 सितंबर का वो दिन आया जब दुश्मन ने रात के तरीके में तोपों और टैंकों के साथ लाहौर पर हमला कर दिया। तब मेजर अजीज भट्टी लाहौर सेक्टर में बरकी के इलाके में एक कंपनी की कमान कर रहे थे। वो इस कंपनी के फौजी गिरोहों के साथ BRB नहर के दूसरे किनारे पर मुतय्यन थे। मेजर अजीज भट्टी ने नहर के अगले किनारे पर मुतय्यन प्लाटून के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। इन हालात में जब दुश्मन तोपों और टैंकों के साथ हमला कर रहा था तो मेजर अजीज भट्टी ने आहनी अज़म के साथ लड़ाई जारी रखी और अपनी पोजीशन पर डटे रहे। 10 सितंबर की रात
भारतीय फौज ने एक बार फिर हमला किया। मेजर अजीज भट्टी को इस सूरत हाल में नहर की अपनी तरफ के किनारे पर लौट आने का हुक्म दिया गया। जब वो नहर के उस किनारे पर पहुंचे तो दुश्मन इस मुकाम पर कब्जा कर चुका था, लेकिन मेजर अजीज भट्टी ने अपने जवानों के साथ मिलकर दुश्मन पर हमला किया और अपने चंद दर्जन सिपाहियों ने दुश्मन के सैकड़ों सिपाहियों को उनके इलाके से निकाल बाहर किया। इन जवानों ने दुश्मन की ईंट से ईंट बजा दी। इस जंग को शुरू हुए 100 से ज्यादा घंटों का भी वक्त गुजर चुका था। 6 रातें मुसलसल जागकर अजीज भट्टी की आंखें सूज चुकी थीं। 12 सितंबर 1965 की सुबह मेजर अजीज भट्टी ने वजू किया और नमाज पढ़ी और बालों में कंघी की और सूबेदार गुलाम मोहम्मद के साथ चाय पीने लग पड़े। मेजर अजीज भट्टी ने अपना हाथ सूबेदार को दिखाते हुए कहा, देखो मेरी किस्मत में शहादत है कि नहीं। सूबेदार गुलाम मोहम्मद क्योंकि हाथ देखने में माहिर था, उसने हाथ देखकर कहा, आपको आला मुकाम हासिल होने वाला है, पर ये रुतबा आपको कब मिलेगा ये मालूम नहीं। इस पर मेजर अजीज भट्टी ने कहा, मैं बताता हूँ, मेरी शहादत बहुत करीब है। इसके बाद मेजर अजीज भट्टी ने एक नौजवान को अपनी वर्दी लाने को कहा तो वो किसी और की वर्दी ले आया। इस पर मेजर अजीज भट्टी ने कहा, इसको वापस ले जाओ, वैसे भी कफन और वर्दी अपनी ही अच्छी होती है। थोड़ी देर में भारत की तरफ से फिर से गोलाबारी शुरू हो गई। दुश्मन अपने हथियारों और तोपों से बेपनाह आग बरसा रहा था। मेजर अजीज भट्टी ने अपने 150 जवानों के साथ उससे 5 गुना बड़े दुश्मन के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। वो चीते की तरह चुकन्ना मुसलसल दुश्मन के इरादे नाकाम बना रहे थे। वो बराह रास्त दुश्मन के निशाने पर थे। इसी दौरान दुश्मन की तोप का एक गोला इनके सीने को चीरता हुआ गुजर गया और इस तरह मेजर अजीज भट्टी ने वतन की हिफाजत करते हुए जामिया शहादत नोश कर ली। मेजर अजीज भट्टी शहीद को हुकूमत की तरफ से सबसे बड़ा तमगा निशाने हैदर से नवाजा गया। पाक फौज के ऐसे दिलेर सिपाही को कौम कभी भुला नहीं सकती, क्योंकि ये हमारे असल हीरो हैं। खुदा हमारे मुल्क को और हमारे बहादुर मुहाफिजों को अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर तो आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज।